यह कहानी एक नई बहू की है जो अपने ससुराल में कदम रखते ही खुद को बंधनों और तानों के जाल में फंसा पाती है। उसकी सास जो हमेशा कठोर और कटु मानी जाती थी, उसके साथ ऐसा कुछ करती है जो सबकी सोच से परे है। गांव के बड़े से घर में रहने वाली फूलचंद्र की बहू रिया शादी के बाद से ही खुद को अजीब परिस्थितियों में फंसा पाती थी। उसका हर दिन तानों और कड़वी बातों के साथ शुरू होता और रोते हुए खत्म होता। उसकी सास सोमा देवी एक सख्त मिजाज और कड़क स्वभाव की महिला थी। घर के हर काम में कोई ना कोई कमी निकालना उनकी आदत थी। तूने ये दाल ठीक से नहीं बनाई, सोमा हर रोज खाने की थाली देखते ही शिकायत करती। सुन, हमारी बहुएं ऐसे नहीं रहती। ये मॉडर्न कपड़े पहनकर तू हमारे खानदान की इज्जत खराब कर रही है। रिया ने शुरू में चुपचाप सब सहन लिया, लेकिन धीरे धीरे उसकी सहनशीलता जवाब देने लगी। एक दिन रिया अपने कमरे में अकेला बैठकर फूट फूट कर रो रही थी। उसकी सहेली से फोन पर उसने कहा, इस घर में आने के बाद मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। ये बूढ़ी औरत मेरी जिंदगी को नर्क बना रही है। रिया का यह संवाद गलती से सोमा देवी के कानों में पड़ गया। यह पहली बार था जब सोमा ने सुना कि उनकी बहू उनके बारे में क्या सोचती है। सोमा देवी ने उस रात रिया की बातों पर बहुत गहराई से सोचा। उन्हें अपने पुराने दिन याद आए जब वह खुद एक बहू बनकर इसी घर में आई थी। उनके ससुराल में भी उन्हें कठोर बातें सुननी पड़ती थी। उनके पति फूलचंद्र भी उनका साथ देने से कतराते थे। क्या मैं भी वही कर रही हूं जो मेरे साथ हुआ था? यह सवाल सोमा के दिल को झकझोर गया। अगले दिन सोमा ने रिया को अपने पास बुलाया। रिया, आज से तुम कोई काम नहीं करोगी। मैं देखना चाहती हूं कि मेरे बगैर यह घर कैसे चलता है, सोमा ने सख्त लहजे में कहा। रिया को लगा कि यह भी कोई सजा होगी, लेकिन कुछ दिनों बाद उसने देखा कि सोमा धीरे धीरे घर के सारे काम खुद करने लगी। सोमा ने घर के बाकी सदस्य को भी समझाया, बहू हमारी बेटी जैसी है। अगर हम इसे तानों से तंग करेंगे तो यह घर कभी खुश नहीं रह सकता। सोमा देवी ने सिर्फ अपनी सोच बदली, बल्कि रिया को भी एक महत्वपूर्ण सीख दी। एक दिन उन्होंने रिया को अपने पास बुलाकर कहा, बेटा, रिश्तों में प्रेम और सम्मान दो तरफा होता है। मैंने तुझे दुख दिया, पर अब मैं चाहती हूं कि तू भी मुझे समझे। रिया की आंखों में आंसू आ गए। उसने महसूस किया कि सोमा देवी कठोर नहीं थी, बल्कि उनकी कठोरता उनके अतीत का असर था। आज वह घर पहले जैसा नहीं था। सास बहू के बीच की दीवारें गिर चुकी थी। रिया और सोमा एक दूसरे के साथ समय बिताने लगे। यह बदलाव केवल उनके रिश्तों को नहीं, बल्कि पूरे परिवार को मजबूत कर दिया। यह कहानी बताती है कि रिश्तों में संवाद और समझौता सबसे बड़ी कुंजी है। अगर हम अपने अतीत की गलतियों को नहीं दोहराते तो वर्तमान और भविष्य दोनों खूबसूरत हो सकते हैं।